तो ये राघव चड्ढा भी तो थे आम आदमी पार्टी में। तब तक वो तो क्या कह रहे थे, हमें कोई ऐसा नहीं है जो हमें खरीद सकता, कोई ऐसा पैसा नहीं बना जो खरीद सकता। लेकिन किस तरीके से बिक गए, ये जनता की आवाज उठा रहे थे राघव चड्ढा, कहाँ चले गए। और जिस तरीका से इस पे छापा पड़ रहा, तो ये बदले की राजनीति है या बदले का भावना। ये तो देखिए पुलिस का जांच इंक्वायरी में क्या होगा नहीं होगा पता चलेगा। लेकिन बीजेपी आरएसएस का बनाया हुआ पार्टी है आम आदमी, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब चलाना चाह रहे हैं और उसको चला नहीं पा रहे हैं उस हिसाब से, तो इस तरीके से बीजेपी से अटैक हो रहा, फिर दोनों में आपस में टकराव हो रहा। आपने देखे होंगे आज तक कहीं पे भी आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर इस तरीके से कभी आरोप लगा कि हाँ भाई ये इस तरीके से ऐसा किया, ये क्योंकि उस समय तक चल रहा था। अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने का आरएसएस से बीजेपी से आदेश आ रहा, निर्देश हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिद में अड़े हैं कि नहीं भाई हमारी आम आदमी पार्टी हम चलाएंगे। आप चलाओगे क्या? आप देखो हर एक आम आदमी पार्टी का नेता जाएगा बीजेपी में। लेकिन सवाल ये है, राघव चड्ढा ने जो गद्दारी किया है, कहा जा रहा है जो भाई उन्होंने गद्दारी किया है, पंजाब के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इसके पीछे की क्या वजह? नहीं, वजह क्या है आप देखिए ना, किस तरीके से आम आदमी पार्टी में रहकर, जब आपको पहले बताया हमने कि देखिए आम आदमी पार्टी बनी थी बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की शायद रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई और वो सोचे कि हमारा दिल्ली में सरकार बना था, उसके बाद पंजाब में बन गया, तो वो सोच रहे थे कि हम तो भाई हमको कोई छू नहीं सकता, अपने आप को हवा में उड़ रहे थे। और आम आदमी पार्टी जिसने बनाया था बीजेपी आरएसएस ने, अब वो चाह रहे कि भाई हमारे अंदर विलय हो, और ये अरविंद केजरीवाल होने नहीं दे रहे। इस तरीका से भाई अब राघव चड्ढा 7 लोग को लेके गए, अभी पंजाब के कुछ सुनने में आ रहा कुछ 40-50 एमएलए वो लोग भी तैयार है आने के लिए। तो इस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी का जो सपाया होने वाला फाइनल हो चुका है। लेकिन संजय सिंह लगातार जो है कभी उप राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, कभी जो है ओम बिरला साहब के पास जाने की बात कर रहे हैं। देख जो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा समेत जो 7 लोग गए, इसका सदस्यता रद्द हो। नहीं, देखिए सदस्यता रद्द होने की जो बात कर रहे हैं और संजय सिंह साहब जिस तरीके से कह रहे हैं, वो अपने जो तरीके से काम करना चाह रहे कर रहे हैं। लेकिन यही राघव चड्ढा, आपको भी मालूम होगा कि ये दल बदलू वाले में किस तरीके से राज्यसभा में इसने आवाज उठाया था, तो आज वो कहाँ गया दल बदलू वाला कानून बनायागा। और यही अगर बन जाता तो क्या होता राघव चड्ढा के साथ। आज राघव चड्ढा जिस तरीके से अकेले नहीं गया, 7 लोग को लेके गया आम आदमी पार्टी के बीजेपी में। और भाई बीजेपी में आखिर किस तरीके से तुमको सरवाइव कर पाओगे और किस तरीके से बीजेपी में रह पाओगे। आप तो पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बता रहे थे कि बीजेपी इस तरीके से दंगाई पार्टी है, वो झगड़ा कराती है, वो जनता के हित में काम नहीं करती है, तो क्या आपके जाने से, आपके साथ संसद को जाने से बीजेपी क्या साफ छवि की हो जाएगी? वो जो वॉशिंग मशीन बोलते हैं, तो वॉशिंग मशीन से आप 7 लोगों से धुल के बीजेपी साफ सुथरी हो जाएगी कि जनता के लिए काम करेगी, जनता के हित में आवाज उठाएगी, जनता के लिए बात करेगी, काम करवाएगी, ऐसा हो गया क्या? राघव चड्ढा पहले ही कह चुके हैं भाई ये पार्टी अब बिल्कुल ईमानदार पार्टी नहीं रह चुकी है। अरे नहीं, वो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ईमानदार पार्टी नहीं है, तो वही तो हम बोल रहे हैं आपको कि क्या बीजेपी में जाने से आपको बीजेपी ईमानदार पार्टी हो जाएगी? बीजेपी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती है, आपके जाने से क्या सबका साथ सबका विकास होगा? आपने जिस तरीका से नहीं, फिर नितिन नवीन जी स्वागत किए, नितिन नवीन जी का जिस तरीके से आप बात करें स्वागत किए, कहाँ गए थे उस समय? जो बॉस इनके थे नितिन नवीन जो बोल रहे थे बॉस हैं, तो उनके जो बॉस नितिन नवीन के बॉस उस समय कहाँ गए थे जब इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे यही राघव चड्ढा? तो ये लोग कैसा ना बेशर्मी की हद पार कर देते। ये लोग को ना जब जिससे लगेगा कि हाँ हमारा जहां से भी आ रहा है, चाहे इनको कोई गाली बके, गुप्ता बके, कोई भी कुछ भी करे। यही आपने दिल्ली का वो देख लीजिए, क्या नाम है, कपिल मिश्रा, सीडी फाइल दिखा रहा था, क्या हुआ आज? कहाँ कपिल मिश्रा? किस तरीके से सरकार में है ना दिल्ली। तो ये भारतीय जनता पार्टी के है ना जितने लोग, इन लोगों को चाहे इनके साथ कोई भी कुछ करे, कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, इनको कोई मतलब है नहीं, इनको सत्ता में बरकरार रहना। आम आदमी पार्टी का पोल खोल रहा है, शीश महल का पोल खोला, कह रहा पहला शीश महल जो है सत्ता सटे और दूसरा शीश महल इनको पार्टी खत्म कराएगी। नहीं, देखिए पार्टी खत्म कराएगी, क्योंकि ये जो बयान अगर राघव चड्ढा का आ रहा तो क्यों आ रहा? शीश महल का जब भी आवाज उठ रहा था, बीजेपी हंगामा कर रही थी, उस समय कहाँ थे राघव चड्ढा? उस समय उनका बयान क्या था? आप समझ नहीं रहे हैं, बात को समझिए, ये पूरे देश की जनता को भी समझने वाली बात है। ये जो बी टीम बोलते हैं ना बीजेपी का हर एक स्टेट में रहता है, तो वैसा बनाया जाता है।
और अब आम आदमी पार्टी को बिल्कुल खत्म करने के लिए राघव चड्ढा को पहले आप देखिए किस तरीके से गरीब के लिए आवाज उठाया गया। भाई समोसा पे, पानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे क्या क्या नहीं हंगामा किया गया। भाई ये आम आदमी पार्टी का देख लो किस तरीके से लीडर है, हमारे हित में बात कर रहा, हमारे लिए आवाज उठा रहा। आवाज उठाते उठाते डायरेक्ट उठ के चल दिए बीजेपी में, और बीजेपी में जाके अब देख लीजिए किस तरीके से वही पार्टी की बुराई कर रहे, जिनको इन्होंने बनाए, जो बनाया है इनको राघव चड्ढा को, वही पार्टी की बुराई कर रहे हैं। कोई सहूलियत नहीं मिल सकता है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या जो हमारे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, चाहे कोई भी हो, बीजेपी में, बीजेपी का इतिहास देख लीजिए उठा के आज तक, जो आदमी बीजेपी में चल गया, चाहे उसके ऊपर कितने भी बड़े आरोप हैं, आप देख लीजिए अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र के जिस तरीका से महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार, उनका क्या हाल था, आपने सुने होंगे उसका बयान, 72,000 70,000 करोड़ का, दूसरे दिन शामिल हो गए बीजेपी में, कोई उसके ऊपर सवाल जवाब नहीं हुआ। आपने इस तरीके से देखोगे, बिहार में भी देख लीजिए क्या हुआ, चाहे आप पार्टी, कोई भी पार्टी को देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप पार्टी को देख लीजिए, शिवसेना को क्या हुआ, शिवसेना जो पार्टी थी उसके खुद का संजय सिंह जो उपराष्ट्रपति के पास गए हैं और लेटर लिखे हैं, तो इससे कोई सहूलियत मिलेगा? क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द की बात करता हूं। फिर सदस्यता रद्द करने की बात बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी गुंडे की सरकार चला रही, गुंडागर्दी करती है, न संविधान को न मानती है, न लोकतंत्र को मानती है, न कोई न्यायपालिका को मानती है। भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडागर्दी से सरकार चला रही है, जिसकी लाठी उसका भैंस, एक कहावत है ना, वही काम हो रहा। ये सोच रहे ना हम सत्ता में हम कुछ भी करेंगे, आपको वही तो बता रहे कि आप देख लीजिए ना महाराष्ट्र का शिवसेना पार्टी, जिस पार्टी को बनाया गया, किसने बनाया, बाला साहेब ठाकरे ने, आज उस पार्टी का क्या हाल हो गया। आप बोलिए किस तरीके से न्याय हुआ देश में, कि उनका चुनाव चिन्ह उसको देकर शिवसेना शिंदे को दिया गया। बोलिए क्या हुआ, शरद पवार जी की पार्टी क्या हुआ, उनका चुनाव चिन्ह उनके बेटा को, भतीजे को दिया गया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो भी खड़ा हो गया उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी भी टूटने की कगार पर? आम आदमी पार्टी टूटने की नहीं, आम आदमी पार्टी खत्म करने के लिए हो गया तैयारी, और ये भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की तैयारी में उतर चुकी है, आरएसएस खत्म करने की तैयारी में उतर चुका। और ये जो अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि भाई हम अपना जनता के लिए काम करने वाला काम करेंगे, जनता के हित में बात करेंगे, तो ये अरविंद केजरीवाल जी आपसे ना हो सकता है ये चीज, क्योंकि आपको उस समय समझ में आना चाहिए था जब जनता के हितैषी बन के जनता के पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला काम कर रहे थे, आरएसएस बीजेपी का फंडिंग लेकर के बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, और उस समय आपको समझ में नहीं आया। और अब सत्ता से निकल चुके हैं तो इनको दर्द हो रहा भाई कि हमारी पार्टी तोड़ रहे, हमारे लोगों को तोड़ रहे। ये सब पार्टी तोड़ने की ही बात नहीं है। पंजाब में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां पर भी कहा जा रहा है जो राघव चड्ढा वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लगभग 60 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है। नहीं देखिए, वही आपको बताए ना, 60 से ज्यादा विधायक इनके संपर्क में है जो। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप, मुख्यमंत्री कुछ नहीं बनने वाला है। राघव चड्ढा है ना, वो खड्डे में गिरने वाला काम कर चुका है, क्योंकि जिस तरीका से आज देख लीजिए, चाहे जितने भी 7 सांसद आए हैं, इनको ना हर लोग थू थू कर रहा कि मतलब आखिर क्या बात था कि जब आम आदमी पार्टी चलो कुछ हद तक तो काम कर रही थी, कुछ हद तक तो जनता के लिए आवाज उठाने वाला काम कर रही थी, लेकिन आप बीजेपी में आकर जिस तरीके से अपना नाम गिराने वाला काम किया, तो जो मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री वहां पे ना जो कैंडिडेट, ये तो जो बोलते हैं ना वोटिंग प्रक्रिया से तो ये जीता हुआ नहीं है, इसको तो राज्यसभा इसने आम आदमी पार्टी ने भेजा था, तो उसको ना वहां पे जाके ना वो पंचायत का चुनाव है ना, वो भी जीतेगा ना, तो नहीं जीत पाएगा, ये लड़ेगा तो। लेकिन जो संपर्क में है, उनके संपर्क में विधायक है, ये अगर इस बात में अगर 1% भी अगर सच्चाई है, हाँ? तो फिर सरकार वहां पर गिर जाएगी आम आदमी पार्टी। देखिए, संपर्क में जो विधायक हैं किसके हैं? राघव चड्ढा के। आपका ये कहना, राघव चड्ढा कौन है? एक मोहरा बन के रह गया है बीजेपी का, और बीजेपी में मान लिया भाई ठीक है कि किसी भी तरीके से राज्यसभा में उसको रख ले बरकरार। तो आप समझ लीजिए कि जितने भी हैं, तो बीजेपी का मेन कौन है? अमित शाह, मोदी जी हैं, तो भाई ये लोग के अधीन आएंगे, तो इसको कहां से सीएम बनाएंगे? और वहां पे जो प्रतिनिधि हैं, जितने लोग हैं, उन लोग में जो वहां के चेहरा जो दिग्गज हैं, उन लोगों को बनाएगी या इनको सीएम बनाएगी? और इनको जो सपना देख रहे हैं ना कि हमको सीएम बना देगा और हम पंजाब के सीएम बन जाएंगे, ये चीज नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इसके साथ जो छल कर रही ना, इसको भी एक दिन रोना पड़ेगा राघव चड्ढा को। लेकिन अभी का जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी में, राघव चड्ढा जब से शामिल हुए हैं तब से उनका तेवर अलग दिख रहा है। कई सारे खबरें ये भी बता रही है जो भाई परिणीति चोपड़ा है या फिर यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा है, इन लोगों का कहीं ना कहीं कुछ साठ घाट
नहीं देखिए, पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, और नीति चोपड़ा का और प्रियंका चोपड़ा ये लोग क्या फिल्म स्टार का काम करने वाले लोग हैं, ये लोग उस लेकिन तरीका के पीछे से फील्ड के कुछ ऐसी नहीं बातें नहीं हैं, सुनिए और तो आज का आरोप है। पीछे से बात हो या आगे से बात हो, लेकिन आप देखिए आपको क्या करना था। आप पॉलिटिक्स में हैं, जब अगर अभिनेता हैं तो नेता का काम क्यों कर रहे थे, और नेता है तो अभिनेता का काम क्यों कर रहे हैं। आप जाइए भाई, शूट कीजिए। किस तरीके से आप गिग वर्कर का दिखा रहे थे, वो जोमेटो वाले का दिखा रहे थे, ये कॉपी करने वाला काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और ये देख लीजिए किस तरीके से कॉपी कर रहा भारतीय जनता पार्टी का जननायक राहुल गांधी जी। जब गिग वर्कर से जोमेटो वाले से मिले, उनके अधिकार के लिए, हक के लिए आवाज उठाएं, तो उस समय इन लोग को नहीं समझ में आया था। उस समय राज्यसभा में ये आवाज नहीं उठा सकता था। ये लोग कैसा है ना, जानता है कि जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाने वाला काम करना, बेवकूफ बनाने वाला वही काम करता है। राहुल जी के समर्थन में, सपोर्ट में एक बार भी राघव चड्ढा बोला? क्यों नहीं बोला? उस समय आम आदमी पार्टी में था, उस समय तो बोलना चाहिए था, नहीं बोला ना। आप देखिए बीजेपी में आने से जस्ट पहले किस तरीका से ये नौटंकी रचा, ढोंग रचा, क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से इसको मैसेज आया ऐसा ऐसा करो, और राहुल गांधी जी का गिराफ गिराने के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी का गिराफ गिरने वाला नहीं है, और जान रहे जनता कि ये बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी।